हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। देखिए, जो चार्ट ऑफ द वीक, या हम बोल सकते हैं कि जो वीक में, मतलब पूरे वीक में यहाँ पर कोई ना कोई जो उसका अभी तक का जो हाई था वो ब्रेक कर रहा हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिसने एक जो ब्रेकआउट दे दिया है अपने वीकली चार्ट पर, जिसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑल टाइम हाई पर, जो ब्रेकआउट दिया है उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब भी आप कभी भी किसी भी स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जैसे मंथली पे अगर वो एक ब्रेकआउट दे रहा हो या फिर वो दे रहा हो यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पर, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक क्या करता है, एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा सकता है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक मोमेंटम यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 150 से सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 225 के आसपास के लेवल तक यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा था। सेम चीज़ें देखो, होगी नहीं होगी ये किसी को भी नहीं पता, 100% कोई भी नहीं जानता इस चीज़ को। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जब ऐसा होता है तो हम लोग, अगर हमारा रिस्क कैपेसिटी है तो हम लोग वहाँ पर उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं इंडिया सीमेंट की। तो यहाँ पर इंडिया सीमेंट का चार्ट अगर आप देखोगे वीकली चार्ट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट लेवल आपको होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। देखो, यहाँ से अभी तक का जो इसके पास में जो रेजिस्टेंस था, कौन सा था, यहाँ पर इसके पास में जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पर था। और इसके बाद यहाँ से दिखा हुआ, यहाँ से एक 350 तक जाता हुआ भी दिख रहा। वापस ये थोड़ा टेस्ट करने आ सकता है, थोड़ा बहुत डरने का नहीं है इससे मामले में, थोड़ा टेस्ट करेगा और यहाँ से वापस से निकल सकता है। देखो, ये आपको याद रखना है कि ये हम लोग यहाँ पर सारा वीडियो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर सीधे वहाँ पर खरीद लो। आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। दूसरा, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। डेली चार्ट पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं डेली चार्ट पर इसको यहाँ से करीबन 275 के आसपास से ही मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जब ये पहला ग्रीन कैंडल बना था तब से मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो दूसरे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, देखो दूसरे स्टॉक्स में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग जो भी 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा हो या फिर एक तरह से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा हो, उस स्टॉक को हम लोग यहाँ पर ट्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक जो है ऑर्चिड फार्मा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट लेवल पर यहाँ पर आपको ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। अभी यहाँ पर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से इसके पास में जो यहाँ पर जो उसका पुराना रजिस्टेंस कौन सा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पुराना जो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको 2500 रुपये तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2500 रुपये तक जा सकता है। उससे पहले ये 1700, उसके बाद यहाँ से 2000, उसके बाद ही 2500 जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टॉक निकल सकता है, तो इस पर भी आपको नज़र बना के चलनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो स्टॉक्स है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक और स्टॉक जो देखने को मिल रहा है, देखो ये अभी एक तरह से हम लोग 52 वीक हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इस तरह से इस लेवल के आसपास आने का इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो सीधे ये 150 तक का जाने का चांसेस बन सकता है। तो इस पर भी आप नज़र बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ऊपर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200, 250, 300 के लेवल पे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि जाकर आप सीधे ट्रेड करने लग जाओ या देखने लग जाओ। रिस्क कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे इमामी की अगर हम बात करते हैं, इमामी अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से इमामी मैं बताता हूँ। इमामी भी अगर आप देखोगे तो अभी तक इमामी ने जो हाई ब्रेक नहीं किया था, अभी वो इमामी हाई ब्रेक कर रहा है। तो इमामी अगर हम देखें यहाँ से इमामी का चार्ट, तो यहाँ से आप इमामी का चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस इमामी को, तो यहाँ से आप देखो अभी तक का जो इसका जो हाई है वो यहाँ से ब्रेक होता हुआ यहाँ से आपको दिख रहा है। ये यहाँ से सस्टेन कर चुका है, दिखने में आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसने टेस्ट भी कर लिया। दूसरा क्या है, देखो इसने टेस्ट भी कर लिया है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने जब हाई ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हुआ, टेस्ट भी कर लिया, 700 पे आया, फिर यहाँ से 800 पे जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ
तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा नोटिस करना है और थोड़ा यहाँ पर आपको अपने जो एक तरह से जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हो। ये देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना टाइम 2016 2015 16 14 15 से ही इस रेंज में घूम रहा था ये स्टॉक। अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब पहली बार यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ये एक अच्छा सा लेवल दिखा सकता है। ठीक है, पहली बार इस डब्बे से बाहर निकला है। ठीक है, इस यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इस एरिया से बाहर निकला है, इस एरिया से बाहर निकला है, मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट के लिए मतलब जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद आना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से जस्ट डायल है, जस्ट डायल को भी अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसने, ये पहली बार इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है जो कि 2022 के पहले का था। यहाँ पर अगर आप देखो 2022 से 24 के बीच में यहाँ पर ये एक रेंज में रहा और अब जाके यहाँ से इसने क्या ये लेवल तोड़ा है। तो जस्ट डायल पर भी आप फोकस करके रख सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक से अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, देखो उनको लगेगा कि हो सकता है कि 8 दिन में बढ़ जाए, 15 दिन में बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, कम से कम 2 से 3 महीने ये ले सकते हैं, या हो सकता है 6 महीने ले 12 महीने ले सके। तो ये डिपेंड करता है कि स्टॉक किस तरह से चलेगा। आपको क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पर जब आपका जहाँ पर आप एसएल ले सकते हो, जितना आप एसएल ले सकते हो वहाँ पर आपको यहाँ पर एसएल लगा के चलना है। बाकी आपको देखना है कि ये स्टॉक कितना आगे जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम वही बातें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये बात कर रहे हैं कि भाई आपको ये सीधे स्टडी कर। इसके अलावा भी और हम लोग यहाँ पर स्टॉक से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक और जो मन्नापुरम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। देखिए ये 52 वीक ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया है। अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ से रिट्रेशन लेने के बाद में सस्टेन करता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा नज़र बना के रखो। देखो यहाँ पर इसका जो चार्ट आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया है, यहाँ से 223 225 का जो एरिया है, ये अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है एक बार ऊपर, तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देगा और यहाँ से बढ़िया सा मोमेंटम आ सकता है आगे चल के। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसके पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहुँचा था 100 रुपये से सीधे 200 के आसपास पहुँचा था, फिर 100 पे आया था, फिर यहाँ से 200 के आसपास पहुँचा है, तो फिर यहाँ से 200 से सीधे 100 रुपये बढ़ सकता है, मतलब 300 350 तक ये जाने की उम्मीद इससे जताई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर हमने जितने स्टॉक दिए हैं उन पर आपको फोकस करना है। अगर वहाँ पर अगर आपको स्टडी में कुछ लगता है तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी बात बताई गई है भाई थोड़ा टाइम के लिए नहीं, ये थोड़ा सा लंबा टाइम हो सकता है इसमें, और लंबे टाइम के लिए आपको ये वॉच लिस्ट में रखना होगा। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का मतलब ये है कि भाई कभी अगर हम लाइफ में अगर ये सक्सेस हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो फिर आगे भी हम लोग और अच्छा सा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।